इतने सारे चेहरे बनाने वाला वो जो दुनिया का मालिक है कैसा होगा। और उसका एल्बम भी कितना बढ़िया, वो सबको अलग अलग पहचान देता है और रंग भी देता है। ये तो बड़ी कमाल की बात है। भगवान ने, कहते हैं ना, एक मजाक चलती है बहुत साल पहले, 25-30 साल पहले ये मजाक सुनी थी हम लोगों ने कि भगवान ने जब दुनिया बनाई ना, तो भगवान की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई महिला पहली बार रोटी बनाती है तो तवा जरा ज़्यादा गर्म हो गया तो रोटी जल गई, तो सारे अफ्रीका वाले बन गए। फिर भगवान ने जो है अपनी आंच थोड़ी कम करी तो रोटी कच्ची रह गई, सारे यूरोप अमेरिका वाले बन गए, कच्ची कच्ची रोटी। और फिर तीसरी बार भगवान ने देखा कि कितनी आंच रहनी चाहिए तवे की, तो उसके बाद जो रोटी बनी वो इंडिया वाले बनाए गए। इंडिया वालों का रंग बहुत अच्छा है, सही सही लोग हैं। और कमाल तो ये है, हालांकि मैं तो कहता हूँ सभी अच्छे हैं, उसने जिनको भी बनाया है रंग रूप से किसी को भी कम ज़्यादा क्यों माने, सभी सुंदर हैं, सभी अच्छे हैं। हालांकि मुश्किल होती है, अगर चाइना वालों को आप देखें तो आपको लगेगा कि सब गोल घड़ी की तरह से हैं, जैसे वो दीवार घड़ी होती है ना, ऐसे गोल गोल चेहरे, और एक मिल के जाए तो ऐसा लगता है सभी मिल गए, सब एक ही जैसे लगते हैं। लेकिन अगर वहाँ वालों से जा कर के पूछें, सब एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं। हम लोग अफ्रीकन लोगों को देखेंगे तो वहाँ लगता है सारे एक जैसे ही हैं। अफ्रीका में जब हम लोग जाते हैं तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये वाला मिला था, ये वाला मिला था, कौन सा आदमी होकर गया था, सारे एक जैसे ही नज़र आते हैं। और वो आपके एशियन लोगों को, इनको भी वो एक जैसा ही मानते हैं। वो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियन, इन सबको एक ही गिनते हैं, वो लगते भी एक जैसे ही हैं। और बाहर जाके तो आपको सब एक जैसे ही लगने लग जाते हैं। लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ कि कितना भी एक जैसा लगता हो, पर परमात्मा ने इस दुनिया में जितने इंसान बनाए सबकी शक्लें अलग बनाई, सबकी पहचान अलग दी, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग, सबके शरीर की स्मेल अलग, सबका चलने का स्टाइल अलग, सबकी आवाजें अलग। और आपका डीएनए तो एकदम ही अलग है। और सबसे बड़ी कमाल की बात है, ये जो पशु होते हैं इनका जो ग्राफ लिया जाता है, नाक का लिया जाता है, तो उससे उनकी पहचान होती है। और आपके शरीर की जो स्मेल है सबकी, वो बिल्कुल अलग है। जानवर आपको उसी से पहचानता है। अगर किसी चोर ने रुमाल से पसीना पोंछ के फेंक दिया या कुछ भी नहीं फेंका, वो बस वहाँ खड़ा होके गया, और जानवर को, कुत्ते को लेकर वहाँ पर खड़ा करेंगे, वो उस जमीन को सूंघेगा जहाँ बैठ के गया आदमी, और उसके बाद भीड़ के अंदर खड़े हुए उसी आदमी को पकड़ लेगा। वो जंगल में आदमी कहीं झाड़ियों में छिप जाए ना, रीछ से बचकर, भालू से बच करके अगर कोई आदमी झाड़ियों में छिप जाए तो ये ध्यान रख लेना, आप तो छिप के बैठे हुए, आपको पता है कि भालू को नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उसको पूरा पता लग जाता, सूंघता सूंघता वहीं पहुंच जाएगा। जानवर आपको सूंघता हुआ पहचानता है, क्योंकि आपकी शरीर की गंध अलग है, स्मेल अलग है। और कमाल तो ये, हर एक आदमी का टच भी अलग है, स्पर्श अलग है। अंधे लोग जिनकी आंखें नहीं हैं, वो किसी को छू करके ही पहचानते हैं, किसी का हाथ पकड़ करके पहचानेंगे, अच्छा तुम हो। कैसे पता लगता है? वो स्पर्श से पता कर लेते हैं। तो पता क्या लगा कि आपकी इतनी पहचान है, सबसे अलग बनाया गया आपको। 700 करोड़ लोग अगर धरती पर हैं तो सबकी अलग अलग पहचान जिस मालिक ने बनाई, वो कितना अद्भुत है। अपने आप माथा झुकेगा, श्रद्धा से अपने आप सिर झुकने लग जाएगा। और कमाल तो तब होता है जब कभी कभी आपका ध्यान इस बात के लिए जाता है
कि भगवान आपने अपनी दुनिया बनाई, फल फूल बनाए, इतने तरह के फूल, लाखों तरह के फूल हैं इस दुनिया में, लाखों तरह के। आश्चर्य होता देखकर, छोटे से लेकर बड़े तक। ऐसे फूल भी हैं जितने बड़ा आपका अम्ब्रेला होता है, छतरी होती है ना, इतने बड़े बड़े फूल भी हैं। और छोटे हैं तो इतने कि आपकी उंगलियों में नहीं पकड़ में आएंगे। कमाल तो ये है कि जब ये परमात्मा सुगंध डालता है फूलों में, ज्यादातर जितने भी सेंट वाली शीशियां होती हैं, अगर आप उनकी कार्क खोल दें, उसका ढक्कन खोल दें, तो सुगंध उड़ जाती है। लेकिन फूल में भगवान कहाँ से वो सेंट डालता है, पूरी हवा चलती रहती है और उसका ढक्कन भी खुला हुआ है, लेकिन खुशबू खत्म नहीं होती। तो ये उसका कमाल है। उससे भी ज्यादा मजा तो तब आता है जब हम ये कभी कभी सोचते हैं। मैं एक बार सोच रहा था बैठा हुआ कि भगवान आपके पास इतनी फुर्सत है, आपने इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई, लेकिन आपकी पैकिंग बड़ी जबरदस्त है। बड़ी कंपनियों की पैकिंग बहुत अच्छी होती है, तो सबसे बड़ी कंपनी तो भगवान की है। और उसने जो है एक लड्डू बनाया, चीकू, पैकिंग देखी कितनी अच्छी है। हलवा उसने पैक किया केले के रूप में, और जूसेज तरह तरह के बनाए, अंगूर में भी जूस दिया, वो छोटे छोटे पीसेज में उसने तैयार किया। लेकिन सबसे ज़्यादा कमाल लगता है जब आप किसी अनार को देखते हैं। अनार को तो इतना ट्रांसपेरेंट बनाया, जूस अंदर से झांकता है और उसमें जो बीज रखा है वो मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, जैसे वो दांत दिखा रहा हो कि मैं हूं यहाँ। उससे भी ज्यादा कमाल की बात है उसकी पैकिंग। वो जो खांचे में भगवान ने एक एक दाने को रखा, पैक करा, वो कमाल की पैकिंग है। आदमी ये कह सकता है भगवान ने इतनी बढ़िया आपने जूस तैयार कर दिया अनार का, पैकिंग की जरूरत क्या थी? भगवान कहते हैं ये खराब ना हो जाए, और फिर ये मेरे बच्चों के लिए है, इंसान के लिए है, इसलिए बहुत अच्छा पकवान बनाना है उनके लिए। कमाल तो तब होता है जब संतरा देखते हैं। संतरे को खोल के देखिए आप, इतने छोटे छोटे ड्रॉप्स को उसने इतनी अच्छी पैकिंग में डाल के एक एक फाक के अंदर, ऐसा एक एक फाड़ी के अंदर उसने बंद किया, फिर सारी फाकें ऐसे जोड़कर फिर उनको धागा लगाया, ऐसे ऐसे पूरा धागे से बंद करने के बाद फिर बाहर भी एक कवर लगाया, और कवर लगाने के बाद एक पतली सी डंडी में लटका दिया ऐसे। इतना कमाल की पैकिंग करता है वो। तो पता लगता है कि कितना कमाल का कारीगर है हमारा परमात्मा। तो अपने आप सिर झुकता है उसके सामने, और उससे भी ज़्यादा दिखाई देता है जब हम लोग कभी कभी समुद्र के किनारे जाते हैं, इतने सारे खारे पानी को देखते हैं और लगता है कि ना तो ये पीने के काम आता है, नहा भी लें तो बाद में खुजली होने लग जाती है, फिर शुद्ध पानी से नहाना पड़ता है। भगवान यहाँ भी तो मनुष्य को इतना पानी दिया पर बेकार है। और भगवान ने उसका इलाज पहले ही ढूंढ रखा। 30 फुट ऊंचाई पर नारियल लगाया हुआ है, और एक पेड़ पर नारियल के 40-50 नारियल लगे हुए हैं, 2 बाल्टियां भर जाएं इतना पानी। और कमाल ये है कि सब में एक एक नारियल में कितनी चीनी डालनी है, कितनी शुगर डालनी है, वो पूरा ऐसा कमाल का कंपनी का उसका शेफ भी कोई बहुत बढ़िया ही होना चाहिए ना, कि इतनी इतनी चीनी डालनी है, कंपोजिशन ऐसी रखनी है, इतना कुछ इसके अंदर जो भी उसने वो मिश्रण करता है उसका कमाल है ना। इतना अच्छे से वो एनर्जी ड्रिंक तैयार करता है, जैसे आप उसको काट करके पीते हैं एकदम फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जी आपको आ जाती है। तो नीचे बह रहा है समुद्र खारे पानी वाला, लेकिन अगर आप पेड़ में देखें तो नीचे कोई मोटर भी नहीं है, कोई टुल्लू पंप नहीं लगा हुआ कि पानी ऊपर ले जाना है, और साथ में कोई बिजली का बोर्ड भी नहीं है, बिजली भी नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। तो कैसे पानी ऊपर जाता है फिल्टर हो करके और अपने आप मीठा हो जाता है, ये कमाल है उसका। और फिर ऊपर से फल गिरे तो टूट ना जाए, तो उसका जटाजूट ऐसा बना दिया है कि जिससे वो टूटे हुए नहीं। तो ये कमाल जब आपका उस परमात्मा के कमाल पर आपका ध्यान जाता है तो अपने आप सिर झुकता है, और आप कहते हैं कि तेरी लीला देखते हैं खुली आंखों से, तो उसी समय समझ में आ जाता है
कि तू हर जगह मुस्कुरा रहा है। भगवान कहाँ कहाँ तुम्हें याद करूं, हर चीज में तू नजर आता है। छोटे बच्चे की मुस्कान में दिखाई देता है, फूलों के खिलने में दिखाई देता है, हवा के चलने में दिखाई देता है, बहती नदियों के प्रवाह में तेरा प्रेम दिखाई देता है और तेरी दृढ़ता दिखाई देती है। जो इन पर्वतों को इतने सुंदर ढंग से तूने सजाया है, किस तरह से तेरा पानी लेकर के ये बादल नौकर बनकर हर एक के घर में बारिश करने के लिए आते हैं, जिसके कारण अन्न जल हम सबको प्राप्त होता है। तो आपको हर जगह आंखें खुली आंखों से भगवान की कीर्ति, उसकी लीला दिखाई देती है, अपने आप ध्यान होता है। इसलिए बंगाल के अंदर एक संप्रदाय है, उन्हें बाउल बोलते हैं। वो खड़े होकर मंदिर नहीं बनाते, वो कहते हैं उसका मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, उसने तो अपने आप ही अपना मंदिर बना रखा है। ये नीला आसमान उसका गुंबद है और उस पर चमर डुलाने के लिए हवा रोज आती है और बादल ही वर्षा करते हैं, अभिषेक करते हैं उसका। अगरबत्तियां बन गई हैं फूल, इसलिए उसके गीत गा रहे हैं सारे के सारे बौरे और ये पंछी। उसकी तो कीर्तन, उसकी आरती तो लगातार चल रही है। अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं, जहां खड़े हो बस हाथ जोड़ो और प्रणाम कर लो उसको। तो कहते हैं कि लगातार अपने प्यारे परमात्मा का कीर्तन करो। कीर्तन करने का मतलब यह नहीं कि झांझ मजीरे लेके बैठ जाओ, तुम्हारे अंदर उसका गीत चलता रहे, उसकी मस्ती, उसका रस चलता रहे। परिनिष्ठा च पूजायाम, पूजा भक्ति के प्रति वफादारी करो, ये भी भगवान कहते हैं। वफादारी परमात्मा की भक्ति करने में, इसको थोड़ा सा समझने की चेष्टा कर लेना। आप जिसके वफादार होते हैं आप उसे कभी छोड़ नहीं सकते, उसको पूरा जरूर करते हैं। वफादार हो जाए आदमी तो फिर उसके बाद एक चीज देखने में आती है कि जब समय भगवान की भक्ति का हो जाएगा तो फिर कितना भी बड़ा ग्राहक आ जाए, ग्राहक को अलग बैठा दिया जाएगा, लेकिन पूजा करने के लिए आप अपने भगवान के आगे बैठोगे। इससे आपका ग्राहक नहीं भाग जाएगा, बल्कि ये ध्यान रखना ग्राहक को भी पता लगेगा कि मैं एक अच्छे सच्चे आदमी के साथ बैठ रहा हूँ, एक भगवान के बंदे से बैठ रहा हूँ। हमारे खुद के मन में शंका होती है। इस बात के लिए मुस्लिम समाज को फिर भी सम्मान देना चाहूंगा, इस बात के लिए कि उनके नमाज का वक्त हो जाएगा, वो 10 काम छोड़ देंगे और अपनी नमाज करेंगे जा करके। हम लोग अपने मन को इतना कमजोर किए बैठे हैं, सोचते हैं ग्राहक भी तो भगवान ही है। आपका लालच भगवान नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अपने लालच को भगवान मत बनाओ। अपने लालच को भी भगवान के लिए जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन आप पर कृपा होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अपना लालच छोड़ने वाले बन जाइए। कोई आए या जाए, भगवान परीक्षा लेना चाहता है ले, पर जो समय भगवान को दिया है वो भगवान को दीजिए और किसी को मत देना कभी।